प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद, बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सभी प्यारे साथी? हमने पिछली क्लासों में ब्लड रिलेशन के बेसिक से लेके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को वो सारे ही क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे एकदम शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद आज बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि अर्श शिवम का पिता है। तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब यह हुआ कि जो अर्श है, अर्श पिता हो गया तो प्लस हो गया, शिवम का पिता है तो यहां पर अर्श से एक पीढ़ी नीचे शिवम आएगा, क्योंकि अर्श शिवम का पिता है तो अर्श शिवम से एक पीढ़ी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कहता है कि ध्रुव विमला का बेटा है। अभी ध्रुव और विमला में से कोई नाम नहीं आया। जब ध्रुव और विमला में से कोई नाम नहीं आया तो मैं यहां पर कहूंगा कि अभी मुझे किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कहता है कि ईश्वर अर्श का पिता है, तो ईश्वर अर्श का पिता है तो अर्श से एक पीढ़ी ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ईश्वर का नाम आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर अर्श का पिता है तो अर्श से एक पीढ़ी ऊपर ईश्वर का नाम लिखा जाएगा। कहता है यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो शिवम प्लस हो गया, ध्रुव का भाई है तो ध्रुव के बराबर में ही तो शिवम आएगा। शिवम ध्रुव का भाई है तो ध्रुव के बराबर में शिवम आएगा। और इसने बोला था कि ध्रुव विमला का बेटा है, इसका मतलब यह हुआ ध्रुव बेटा है तो प्लस हो गया। मुझे ये बताओ कि जब शिवम अर्श का बेटा है और शिवम ध्रुव का भाई है तो ये अर्श का बेटा ध्रुव भी तो हुआ। ये दोनों भाई हैं तो दोनों अर्श के बेटे हुए, अर्श दोनों का ही पिताजी हुआ। लेकिन इसने कहा ध्रुव विमला का बेटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब ये हो गया कि अर्श ध्रुव विमला का बेटा है तो अर्श की शादी कर दो विमला से। ये अपने मम्मी के भी बेटा हो जाएंगे और पापा के भी हो जाएंगे। अर्श प्लस है तो विमला को माइनस कर दो, ये पति पत्नी हो गए। क्वेश्चन ने कहा है कि विमला का ईश्वर से क्या रिश्ता है। ये विमला कौन है ईश्वर की? तो ईश्वर के बेटा अर्श की पत्नी है, बेटा की पत्नी को बहू कहते हैं। पहला आंसर करेक्ट होगा, पहला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। बहुत बढ़िया आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन आ जाओ, एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि अनीता बबीता की बहन है। तो यहां पर जो अनीता है वो बहन हो गई, अर्थात माइनस किसकी बहन हो गई? बबीता की बहन हो गई। अनीता बबीता की बहन हो गई, तो मैंने कहा अनीता माइनस हो गई, बबीता की बहन है। क्वेश्चन ने कहा है कि और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अभी धर्मेंद्र और सुषमा में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो धर्मेंद्र और सुषमा में से मैं किसी को भी नहीं लिख सकता। ठीक है, आगे कहता है कि सुषमा अनीता की बहन है। सुषमा अनीता की बहन है, तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब सुषमा अगर अनीता की बहन है तो सुषमा को यहां पर लिखा जाएगा। सुषमा अनीता की बहन है तो यहां पर आएगी। और इसने बोला था धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, तो यहां पर डी अर्थात धर्मेंद्र आ जाएगा। ये भाई है तो प्लस हो जाएगा। सही है।
तो मेरे प्यारे साथी यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बन गया, धर्मेंद्र भाई हो गया किसका, सुषमा का। सुषमा किसकी बहन है, अनीता की। और अनीता किसकी बहन है, बबीता की। इस बात में किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। सवाल ने बोला है बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, मैं अगर बोलूं कि बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, तो एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक ऑप्शन दिया गया है बहन, एक ऑप्शन बहन दिया गया है और एक ऑप्शन दिया गया है जानकारी अधूरी है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या लगाना चाहिए। मैं अगर अपने आप ही डिसाइड कर लूं कि बबीता लड़की है तो निश्चित रूप से ये बहन आंसर बनेगा। सही है, सही है, तो निश्चित रूप से बहन आंसर बनेगा। और अगर प्यारे साथी बात यह है कि अगर मैं जेंडर को क्वेश्चन के आधार पर देखूं तो इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। प्यारे गुड्डा इस कॉन्सेप्ट में एग्जामिनर ने क्या आंसर दिया है वो मैं एक बार, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं एक बार चेक करके अभी आपको डिस्कस कराऊंगा कि एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या दिया है। मैं यहां पर अपने आप जानकारी अधूरी है भी टिक लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर प्रॉब्लम ये भी है ना एक छोटी सी कि बबीता निश्चित रूप से लड़का तो हो ही नहीं सकता, यानी कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें हमें जेंडर की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त कुछ जेंडर नाम ऐसे हैं जिनमें हमें जेंडर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राजेश नाम है, नीरज नाम है ना, मैंने कहा पंकज नाम है, ये एक ऐसे नाम है। जैसे और भी विद्या भी कई बार आदमियों का नाम भी हो जाता है, हालांकि ज्यादातर लेडीज का ही होता है। तो मतलब कहने का ये है कि कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि प्यारे साथी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जिसमें हम लोगों को जेंडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन बबीता का जेंडर, मैं क्वेश्चन से उम्मीद करूं भाई बबीता का जेंडर पता चले, तो बबीता कभी लड़का हो ही नहीं सकता, लड़की का ही नाम होता है। सही है ना। तो दूसरी बात यह है, फिर भी मैं एक बार आपको कोई चीज बताने के आधार से पहले इसकी आंसर की देखना पसंद करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे चंचल नाम भी होता है, लड़के का भी होता है, लड़की का, तो वहां हमें क्वेश्चन के अंदर ये डिसीजन क्वेश्चन को देख के लेना पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है। कोमल भी होते हैं, लड़का भी लड़की भी, लेकिन ये सस्पेंस वाला नाम नहीं है, ठीक है। तो ये लड़की का ही नाम होता है, लड़की ही होती है बबीता। किसी के, तुम में से किसी की जानकारी में आज तक ऐसा हो कि ना जी हमारी जानकारी में तो बबीता लड़का भी है, तो आप मुझे बताइए, नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं एक बार प्यारे साथी की क्या वास्तविक आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। तो मैं चेक करके से बता पाऊंगा, जल्दबाजी में मैं यहां पर आंसर दूं तो ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर दिया गया है प्रीवियस ईयर में, बहन ही आंसर दिया गया है, बहन आंसर दिया गया है। क्योंकि बहन आंसर इसलिए दे दिया इसने क्योंकि बबीता एक ऐसा नाम है जिसके नाम पर कोई डाउट नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, वो कॉमन सेंस से एग्जामिनर ने लड़की ही बताया है, ठीक है। तो बहन आंसर इसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आयोग ने दिया है, तो एक बार बहन आंसर ही हमें टिक करना है। मैं फिर से कह देता हूं कि अगर कोई ऐसा नाम होता, बबीता के स्थान पर कोई ऐसा नाम होता कि जिस नाम पर मेरे प्यारे साथी, जिस नाम पर यह संदेह होता कि ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो मैं यही कहता कि जानकारी अधूरी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर बबीता कभी लड़का तो हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से इस आयोग ने बहन ही आंसर दिया है। सही है, तो बहन ही आंसर दिया गया है मेरे प्यारे साथी।
ये हमारा संशय जो था ये खत्म हो गया है, मैंने अभी आपको चेक करके ही इसे बताया है। ठीक है, चलो भाई, तो जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं करना। फिर से कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा नाम होता बबीता के स्थान पर जिसके जेंडर को लेकर असमंजसता होती है ना, तो फिर मैं निश्चित रूप से यही कहता जानकारी अधूरी है, क्योंकि अभी बहन में कोई भी मतलब बबीता नाम में कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी ये लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ भाई, मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है समझेंगे एक बार, बढ़िया तरीके से जानेंगे कि क्या कहता है। कह रहा है कि हिम्मत कविता का पति है। सवाल ने कहा है कि जो हिम्मत है मेरे प्यारे साथी वो कविता का पति है। तो यहां पर कविता का पति है तो हिम्मत प्लस हो जाएगा और कविता माइनस हो जाएगी। हिम्मत कविता का पति है, हिम्मत प्लस हो जाएगा, कविता माइनस। कल की क्लास अपलोड नहीं है क्या? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या कल की क्लास जो कल पढ़ाया था क्या वो अपलोड नहीं है अभी तक आपके बैच में? सवाल यहां पर कहता है कि शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतका है। अभी शारदा रवि और केतकी में से कोई आया नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही हटा दूंगा। सवाल ने कहा है कि कविता शारदा की बहन है। कविता शारदा की बहन है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि कविता शारदा की बहन है, तो यहां पर यह शारदा हो गया या हो गई, शारदा की बहन कविता हो गई। सवाल ने कहा है शारदा रवि की बेटी है। ये शारदा बेटी है तो माइनस हो गई, किसकी बेटी है? रवि की बेटी है। और इसने कहा जिसकी पत्नी केतकी है। इसका मतलब यह हुआ कि रवि की पत्नी कौन हो जाएगी? केतकी। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को क्वेश्चन में कोई समस्या हो, केतकी पत्नी है तो रवि इसका पति होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। रवि हिम्मत से, नो सर, नो भैया, नो भैया, नो भैया, नो भैया, नहीं सर। ठीक है, मैं अभी बात करता हूं टीम से। ठीक है, सवाल ने कहा है कि रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। पूछ के आओ भाई एक बार, क्यों क्लास अपलोड नहीं हुई। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे दोस्त रवि, क्या संबंध है रवि का? तो सीधी सी बात है, ये इसकी पत्नी के पिता हैं। पत्नी के पिता को हम ससुर कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न ये रहा, बताओ प्रश्न का आंसर बताओ सभी प्यारे साथी एक बार कि क्या सही जवाब हो सकता है। प्रश्न का आंसर बता दो एक बार, क्या सही आंसर हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। अगर ये विराट है तो विराट की बहन का नाम क्या है? प्रीति। तो ये प्रीति बहन हो गई विराट की तो माइनस हो गई। सही है, प्रीति विराट की बहन हो गई। सही है। क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है? सवाल कर रहा है प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। प्रीति विराट की बहन हो गई। मनोज दिलीप का पुत्र है। क्यों नहीं है? एक बार बोलो तो फिर अभी अपलोड करवाओ उसे। बच्चे परेशान हो रहे हैं यार, क्लास फिर क्या फायदा रहा। कल की क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी वो आज की क्लास देख रहा है, तो इन्हें कितनी परेशानी होगी समझने में पता है? भैया बच्चों का समय लौट के नहीं आता। अब फिर ऐसे होगा तो कल की क्लास रह ही जाएगी, फिर ये कब पढ़ पाएंगे, क्लास छूट जाएगी। इसे अपलोड करवाओ तुरंत।
तुरंत दूसरे फोल्डर से मतलब नहीं होता यार, ऐसे बच्चे को ये थोड़ी वो हर स्थान पे ढूंढता डोलेगा। इतने समझदार ना भाई मेरे बालक, गांव के बालक हैं, इन्हें बिल्कुल एकदम सीधे सीक्वेंस में चाहिए हर चीज। इतनी टेंशन ना मैं लूँ और ना अपने स्टूडेंट ने ले दूँ, ठीक है ना। उसे जिस फोल्डर में डल रही है उसी में डलवाओ, और जिस फोल्डर में डल रही है नहीं हाँ, जिस फोल्डर में डेली डल रही है ब्लड रिलेशन वाले में डलवा देना, अलग से जरूरत क्या है भैया, अलग से नहीं। इतनी यार इतनी टेंशन थोड़ी ही लेंगे, ये पढ़ने की टेंशन ले क्या इन्हें ढूंढने की टेंशन ले, एकदम फिक्स मिलनी चाहिए इन्हें हर चीज, ठीक है। चीताएं यो मान ले गांव के हैं, और इतनी टेंशन ना मैं लूँ ना इन्हें लेता हूँ, कर दे भाई जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से समझना, अब बच्चे हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, बोल दिया है मैंने, ठीक है ना। वो एक्चुअल में शायद दूसरे फोल्डर में अपलोड हो गई है, पर यार फिर ढूंढने में दिक्कत होती है, इतनी टेंशन हम ढूंढने ढांढने की लेंगे, इतनी देर में तो क्लास है कंप्लीट भी कर लेंगे। है भैया हो गई। तो सवाल को समझना भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे एक बार। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सवाल ने क्या कहा है। सवाल ने कहा है कि प्रीति विराट की एकमात्र बहन है, तो प्रीति बहन हो गई। मनोज दिलीप का पुत्र है, दिलीप अभी आया नहीं है, जो माया का पति है। कह रहा है विराट देवांश का पुत्र है, विराट देवांश का पुत्र है, तो विराट पुत्र है तो प्लस हो गया, किसका पुत्र है, देवांश का पुत्र है, देवांश का पुत्र है, सही है। चलो बहुत बढ़िया, गांव के छोरे हैं हम हैं, कैसे कह रहे हो, देसी हूं मैंने, देसी रहन दे चलो ठीक है। एक्चुअल में ना वो दूसरे फोल्डर में हो गई, तो अभी मतलब ये था कि वो दूसरे में हो गई, बच्चे देख लेंगे। मैंने कहा, भैया वो ढूंढने में इतना फोन वोन चलाने ना हमें उन पे ज्यादा, उन्हें तो बस यूं है कि सीधे फोल्डर में मिल जाए। फिर भाई यूं बताओ तुम सब, यही तो है कि भाई हमें तो जो चीज सीधी मिलनी है वो मिल जाए, फालतू की टेंशन लो, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो। इतने फोन चलाने थोड़े ही हमें भैया, ना इतने कंप्यूटर चलाने हमें, हम तो देसी हैं, देसी रहंद है, बस सिलेक्शन लेना है भाई। बात आ रही है ना समझ में। चलो तो ध्यान से समझो, मिल जाएगी थोड़ी देर में भी। तो सवाल यहां पर कह रहा है विराट देवांश का पुत्र है, तो विराट प्लस हो गया। देवांश मनोज का ससुर है, देवांश मनोज का ससुर है, तो देवांश मनोज का ससुर कैसे बन सकता है, मुझे ये बताओ कि देवांश ससुर है तो प्लस हो गया। देवांश की बेटी कौन है, प्रीति, तो प्रीति का जो पति होगा वो मनोज होगा, प्रीति का जो पति होगा वो मनोज होगा, तभी तो देवांश मनोज का ससुर होगा। तो क्या बोलेंगे, मनोज की पत्नी का पिता ससुर ही तो होता है, सही है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है मनोज दिलीप का पुत्र है, तो ये जो मनोज है ये किसका पुत्र हो गया, दिलीप का पुत्र हो गया, सही है। मनोज दिलीप का पुत्र हो गया, बहुत बढ़िया। चलो तो सवाल यहां पे कह रहा है जो माया का पति है, मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है, तो दिलीप किसका पुत्र हो, मतलब जो मतलब बाद वाला, तो दिलीप माया का पति हो गया, दिलीप पति है तो प्लस हो गया, किसका पति है, माया का, तो माया कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई, माया इसकी पत्नी हो गई। बात आ रही है समझ में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे ध्यान से बढ़ना, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, माया प्रीति से किस प्रकार, ये माया कौन है प्रीति की, तो ये इसके पति की माँ है, पति की माँ को हम कहते हैं सास, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार क्या बात समझ में आई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, सास एकदम सही जवाब है। भाई एक बार मेरे प्यारे गुड्डा बताते चलना कि क्या आपको सारी चीजें प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, सही है प्यारे बच्चे। एक्चुअल में मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, जैसे एक दो बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्लास तीसरी क्लास है तो सही, बस दूसरे फोल्डर में, तो देख लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बच्चों की कमेंट है। प्यारे बच्चे मैं ये चाहता हूं कि कल को जब आप प्रैक्टिस करो
तो आपको सारी क्लासें 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस में मिलनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? तो एक दो बच्चे अभी इसमें भी बताओ, मैं कह रहा हूं क्लासों को सीक्वेंस करा देता हूं, एक क्लास अगर इधर उधर हो गई तो उसे भी सीक्वेंस करा देता हूं। और एक बच्चा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, वहां भी ढूंढ सकते हैं। मेरे भाई कल को फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। सही है, इसलिए सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। हर चीज में नेगेटिविटी मत ढूंढा करो, ठीक है ना? ये नहीं है कि हर चीज कोई नेगेटिव के भैया ने ये सीक्वेंस की कह दी तो यही गलत कह दी। मैं हो सकता है बहुत गलत हूं, लेकिन इतना गलत भी नहीं हूं कि तुम्हारे भविष्य के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ कर पाऊं, क्योंकि तुम्हारे भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम छाती ठोककर पेपर देने के बाद ये कहोगे कि फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं और रीजनिंग बहुत तगड़ी करके आए, एकदम मजा ही आ गया पेपर करने में, सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं। बात आ रही है ना समझ में? हर चीज में ऐसे मत सोचा करो, ये एक दो बच्चे हैं ऐसे मत सोचा करो। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि श्री और कवि दंपत्ति हैं। सवाल ने कहा है कि श्री और कवि दंपत्ति हैं। श्री और कवि दंपत्ति का मतलब हो गया कि ये एक विवाहित जोड़ा है। श्री और कवि पति पत्नी है, दंपत्ति का मतलब होता है विवाहित जोड़ा है। आगे कहता है कि सीरी और समयू बहन है। सीरी और समयू बहन है, तो श्री अलग है, सीरी अलग है, ठीक है। समयू कवि की बहन है, तो समयू कवि की बहन हो गई, तो ये समयू बहन है तो माइनस हो गई। और क्वेश्चन कहता है सीरी और समयू बहन है, तो यहां पर ये सीरी हो गई। ये कौन हो गई? सीरी, ये माइनस हो गई। कह रहा है सीरी श्री की क्या लगती है? सीरी श्री की क्या लगती है? ये इसके पति की बहन हुई, पति की बहन हुई। तो मुझे ये बताओ, अगर ये इसका पति है, कवि अगर इसका पति है तो क्या बोलूंगा? पति की बहन को क्या बोलते हैं? पति की बहन को क्या बोलते हैं? ननद। और ये इसकी पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन है तो प्यारे बच्चे साली बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी पर ही लिखा हुआ, जो भी है ननद, भाभी, साली, जिठानी, देवरानी, सब इंग्लिश में इनको एक ही वर्ड प्रयोग होता है, तो उसने एक में ही लिख दिया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है मेरे प्यारे साथी, बात बताएंगे समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सभी मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि धरुण एक का एक भाई आनंद है। सवाल कह रहा है कि धरुण का एक भाई आनंद है, ये धरुण हो गया, और उसका एक भाई कौन हो गया? आनंद। और आनंद क्या हो गया? प्लस। तो धरुण का एक भाई आनंद हो गया। कहता है कि धरुण कुमार का पुत्र है। ये धरुण पुत्र है तो प्लस हो गया, कुमार का पुत्र है तो कुमार से एक पीढ़ी नीचे आएगा। इतनी बात और ध्यान रखना कि अगर धरुण कुमार का पुत्र है तो आनंद भी कुमार का पुत्र ही होगा। आनंद भी कुमार का पुत्र ही होगा। क्वेश्चन कहता है कि कृष्णन कुमार के पिता है। कृष्णन कुमार के पिता हैं तो कुमार से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन हो गए? कृष्णन। कृष्णन कुमार के पिता हैं। आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है? ये आनंद इनके बेटे का बेटा है, सुपुत्र या पोता हम इसे बोल रहे होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां तक सब कुछ ओके है? बहुत बढ़िया। चलो नीचे करो कमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल नीचे करो ना भाई, रोक के क्यों नहीं रखते हो फिर? अच्छा, स्पीड इतनी चल रही है कमेंट की। बच्चों तुम ये कहते हो भैया हमारा नाम नहीं पढ़ते हो, ये सारी चीजें तुम्हें पता है कि इतना फ्लो रहता है कमेंट का, इतनी ज्यादा कमेंट आती हैं कि मैं बिल्लू से बोल रहा हूं कि बिल्लू कमेंट को रोकना, तो बिल्लू ये कह रहा है भैया बस की ना है कमेंट रोकनी। सोचो गुड्डा कितनी स्पीड आती होगी। तुम लोगों की ये शिकायत रहती है हमारा नाम नहीं लेते, हमारी कमेंट नहीं पढ़ते। भाई
इतना फ्लो है कमेंट का, कितना फ्लो दिखाना एक बार। 1 मिनट में 2334 कमेंट है, 1 मिनट में 2334 कमेंट। सोचो गुड्डा, तुम ऐसे सोचा करो कभी कभी। तुम जिस दिन यहां मिलने आओगे ना मुझसे, मैं तुम्हें बोर्ड पे खड़े करके ये कहूंगा पढ़ियो एक बार कमेंटन ने, तुम पढ़ नहीं पाओगे, इतनी स्पीड आती है। सोच के देखो, 1 मिनट में 2334 कमेंट, कैसे पढ़ूं मैं। यहां पे समझो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, इसका मतलब विशाल और वनीता आपस में पति पत्नी है। विशाल और वनीता आपस में पति पत्नी है और वंदना इनकी बेटी है। वंदना कौन है? इनकी बेटी है, सही है। सवाल कहता है कि अमित वनीता के भाई का बेटा है, तो वनीता का भाई ये प्लस हो गया, इसका बेटा कौन हो गया? अमित। अमित वनीता के भाई का बेटा है, तो वनीता का भाई प्लस का बेटा अमित हो गया। क्वेश्चन कहता है अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना कौन है? तो ये वंदना कौन है? ये इसके पिता है, पिता की बहन की बेटी है। बहन की बेटी चचेरी ममेरी फुफेरी जैसी मानो बहन होगी, सही है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्यारे गुड्डा, एक बार एप्लीकेशन पर जाकर कल की क्लास को अब चेक कर लेना, अपलोड हो चुकी होगी, सही है। चेक करके मुझे बताओ जल्दी से, क्या क्लास अपलोड हो चुकी है? सही है मेरे प्यारे गुड्डा, जो आपकी कल की क्लास थी ना, जो अपलोड नहीं थी, उसे मैंने अपलोड करा दिया है, ठीक है ना। अब चेक कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। क्या है ये क्वेश्चन? समझने की कोशिश करो, क्या है ये क्वेश्चन। कहता है कि अमन और वरुण भाई हैं। अमन और वरुण भाई हैं, अर्थात दोनों ही प्लस है। अमन और वरुण दोनों भाई हैं, दोनों प्लस हो गए। कह रहा है इवा दिवा की पुत्री है। आगे क्या कहता है? दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है। दिवा जो है फिजा के पति वरुण, तो इसका मतलब फिजा के पति कौन है? वरुण। तो फिजा कौन हो गई? वरुण की पत्नी। और इसने कहा दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है, तो इसका मतलब दिवा को यहां लिख दो। दिवा अमन की भी तो बहन हुई, अमन की भी तो बहन हुई, क्योंकि वरुण की बहन अमन की भी बहन होगी, क्योंकि वरुण और अमन दोनों के दोनों भाई हैं। हो गई सर, हो गई, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आगे कहता है कि दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है। दिवा फिजा के पति वरुण, ये तो हमने लिख ही लिया। क्वेश्चन कहता है इवा कौन थी? दिवा, इवा दिवा की पुत्री है। इवा दिवा की पुत्री है, तो दिवा से एक पीढ़ी नीचे इवा लिखूंगा। पुत्री है तो माइनस हो गई, पुत्री है तो माइनस हो गई। बहुत सुंदर। क्वेश्चन कहता है कि इवा का अमन से क्या संबंध है? ये जो इवा है इसका अमन से क्या संबंध है? तो इसकी बहन की बेटी है। बहन की बेटी है तो बहन की पुत्री, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट और एकदम सही आंसर बन जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ, आज का अगला सवाल। क्वेश्चन पर एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इस प्रश्न का बेहतर आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का बेहतर आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, पढ़ो ध्यान से। हॉकिंस रमन की बहन का पति है। रमन की बहन का पति है, मानकर चलो ये रमन है, रमन की कोई ना कोई बहन है, तो उसका पति का नाम है हॉकिंस, ठीक है। रमन की बहन, रमन की बहन का पति हॉकिंस है, तो हॉकिंस प्लस होगा।
फिर से सुनो क्या हुआ। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रमन की बहन माइनस हो गई, उसका पति हॉकिंस है तो हॉकिंस प्लस हो गया। यहां तक बात समझ में। रमन की बहन का पति हॉकिंस, बहन के पति को हम क्या कहते हैं, बहन के पति को हम कहते हैं जीजा। सवाल कहता है रमन क्यूरी का भाई है। ये जो रमन है ये किसका भाई है, क्यूरी का। तो यहां पर मैंने क्यू लिख दिया, के लिख दिया, क्यूरी। या आपको लगता है क्यूरी का क्यू से स्पेलिंग होनी चाहिए तो क्यूरी लिख दिया। रमन भाई हो गया अर्थात प्लस, रमन क्यूरी का भाई हो गया। और दूसरी बात, क्यूरी की बात अगर मैं करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि क्यूरी ये माइनस बन जाए, तो इसे मैं बाद में ही लिखूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई रमन भाई है तो प्लस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ये जो माइनस है यही क्यूरी हो, है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो माइनस है यही क्यूरी हो। अगर अलग से कोई क्यूरी होगा तो बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा तो फिर यही क्यूरी माना जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन क्यूरी के पिता और मार्था के पति हैं। आइंस्टीन क्यूरी के पिता हैं। जब रमन क्यूरी का भाई है तो आइंस्टीन रमन के भी पिता होंगे, और मार्था के पति हैं तो आइंस्टीन प्लस हो गए, रमन और क्यूरी के पिता और मार्था के पति, तो मार्था आइंस्टीन की पत्नी का नाम हो गया। बहुत आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आगे कहता है कि मार्था के 2 बच्चे और 2 भतीजे हैं। मार्था के 2 ही बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब यही है कि जो क्यूरी है वो यही माइनस बनेगी। क्यों? क्योंकि मार्था के 2 ही बच्चे हैं। अगर मैं इस माइनस को कुछ और बनाऊं, यहां रमन बनाऊं और क्यूरी यहां रख दूं, तो फिर मार्था के 3 बच्चे बन जाएंगे। जबकि उसने कहा है कि मार्था के केवल 2 बच्चे हैं। मार्था के केवल 2 बच्चे हैं। मार्था हैज 2 चिल्ड्रन। तो मार्था के 2 बच्चे कौन? भाई मार्था और आइंस्टीन पति पत्नी है, तो इन दोनों के ही तो बच्चे बने, रमन और क्यूरी। इस बात में कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन कहता है मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। मार्था हॉकिंस की पत्नी से, तो हॉकिंस की पत्नी कौन है? क्यूरी। तो क्यूरी की मां ही तो हुई ये, क्यूरी की मां हुई। बेटा इस मां को सही लिख लेना, मां। तो ये इसकी मां हो गई। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से, बहुत बेहतर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई मैं जल्दबाजी कर रहा हूं और ना बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूं। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर थम्स अप करके बताओ मेरी जो स्पीड है वो एकदम किस तरीके से है। मैं जो पढ़ाता हूं ऐसे कितने मेरे प्यारे चीते हैं। शाम को टेलीग्राम में भी बता देना कि जिनकी समझ में सब कुछ चीज एकदम यहां छप जाती है। अगर कोई ऐसा है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो वो भी शाम को टेलीग्राम में जरूर बताया करो कि भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रशंसा होती है, जो भी मेरी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, जो आपका दिल करे आप अपने विचार रख सकते हैं। आपके हर एक विचार का स्वागत होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न मेरे प्यारे वीरों के लिए ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष अजीत का पुत्र है तो ये अजीत हो गया, और अजीत के बेटा का नाम हर्ष हो गया, और हर्ष पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। हर्ष अजीत का पुत्र है तो अजीत से एक पीढ़ी नीचे हर्ष आ जाएगा। कहता है कि विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता अजीत की पत्नी है तो अजीत के बराबर में विनीता आएगी। पत्नी है तो माइनस होगी। विनीता पत्नी है। विनीता अगर अजीत की पत्नी है तो अजीत विनीता का पति होगा। बहुत सुंदर। कहता है कि अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है तो ध्यान से समझना, अजय हर्ष का भाई है तो यहां पर
अजय, अजय को मैं ए जे लिख देता हूं। सही है, क्योंकि ऐसे दो नाम आ गए हैं, ध्यान दे लेना। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला अजीत को मैंने ए लिखा है और अजय को मैंने ए जे लिखा है। सही है, ए जे लिखा है यहां पर। तो बाकी तुमको लगता है भैया अभी समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे मैं पूरा अजीत लिख देता हूं, अजीत। और मेरे प्यारे साथी चलें तो एक काम करते हैं, अजीत को हम लोग अजीत ए ही रहने देते हैं और अजय को पूरा कंप्लीट लिख देते हैं अजय। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि अजय हर्ष का भाई है, तो अजय प्लस हो जाएगा क्योंकि ये हर्ष का भाई होगा, ये हर्ष का भाई हो जाएगा, अजय हर्ष का भाई हो जाएगा, तो हमने कहा ये प्लस हो जाएगा। कहता है कि नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, तो अजय की शादी कविता से कर दो, कविता माइनस हो गई, और इनकी इकलौती पुत्री का नाम है नेहा, नेहा पुत्री है तो माइनस। नेहा के पिता का नाम अजय होगा और माता का नाम कविता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेहा दोनों की पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? क्वेश्चन पूछता है कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है। ये जो विनीता है इसका नेहा से क्या संबंध है? तो ये इसके पिता की माता है। भाई नेहा के पिता हैं अजय और अजय की माँ है विनीता, पिता की माँ है, तो पिता की माँ ऑप्शन दिया गया है। हालांकि पिता की माँ ठीक है, दादी होता तो भी एक ही बात होती। सही है, बात आ रही है समझ में? दादी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो दादी भी हम बोल सकते हैं, कोई समस्या यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक बार बढ़िया और शानदार तरीके से समझ लो कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कुछ अजीब अजीब से नाम दिए गए हैं, नाम एकदम अजीब अजीब से दिए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। सवाल ने कहा है कि मोनिका और चंदर सगे भाई बहन हैं। मोनिका और चंदर सगे भाई बहन हैं, ये मोनिका है और ये चंदर है, सगे भाई बहन है। मोनिका हमेशा लड़का नहीं हो सकता, लड़की होगी, और चंदर लड़का होगा, इतना तो कॉमन सेंस भी लगा सकता हूं। आगे इसने बोला है कि अच्छा चंदर नहीं है, चंदलर है, कोई बात नहीं जो भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदलर ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। ध्यान से सुनना, ये जो चंदलर है ये मारिया का पिता है, तो इसके नीचे मारिया का नाम लिख दो। अभी भांजा वाले स्टेप को छोड़ देते हैं, भांजा वाले स्टेप को छोड़ देते हैं, अलग हटा देते हैं। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला है चंदलर मारिया का पिता है, तो चंदलर को मारिया से एक पीढ़ी ऊपर रख दिया, ये पिता हो गया। कैदी, कैदी ग्रेस की बहन है, कैदी ग्रेस की बहन है, अभी कोई ग्रेस और कैदी आई नहीं है। कह रहा है फोबे कैथी की माँ है। अब ध्यान से सुनना, मैं कौन से स्टेप की बात कर रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन ने कहा है चंदलर ग्रेस का भांजा है, ये ग्रेस का भांजा है, इसका मतलब क्या है? ये ग्रेस का भांजा कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, इसकी ऐसे समझो, इसकी जो मां है ना, उसके भाई का या बहन का नाम ग्रेस होगा, तभी तो मैं कहूंगा। समझना इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ये बताओ, चंदलर ग्रेस का भांजा जब ही तो बनेगा। ग्रेस की बहन का बेटा, जो बहन का बेटा होता है वही तो भांजा होता है, बोलो हाँ या ना? जो बहन का बेटा होता है वही भांजा होता है, तो ये इसकी बहन, बहन का बेटा भांजा हो गया। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कह रहा है कैदी ग्रेस की बहन है, तो ये जो माइनस है यही कौन है? कैदी होगा। सही है, कैदी यही होगा।
और आगे कहता है फोबे कैथी की माँ है। मेरे प्यारे साथी ये कैथी और कैदी अलग नहीं है, इसे कैथी ही कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब फोबे इसकी माँ हो गई और माँ का मतलब माइनस हो गई। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, तो ये इसकी बेटी की बेटी है। बेटी की बेटी को हम पोती या नातिन बोलते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पोती या नातिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आराम से समझ में आई चीजें? बोलो क्या चीजें आराम से समझ में आई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोती या नातिन। बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डस्टिन माइक का बेटा है। डस्टिन बेटा है तो प्लस होगा, माइक का बेटा है तो माइक से एक पीढ़ी नीचे आएगा। फिर सवाल कहता है कि विल वॉब के बेटे का नाम है। तो विल और वॉब में अभी कोई आया नहीं है, विल और वॉब में अभी कोई नहीं आया, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है। ध्यान से सुनना, माइक के भाई का नाम क्या है? वॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो माइक के भाई का नाम हो गया एलेक्स। माइक के भाई का नाम एलेक्स हो गया। फिर से सुनो, वॉब के पिता का बेटा एलेक्स, तो जो एलेक्स है वो वॉब के पिता का बेटा है, अर्थात वॉब इनका ही भाई होगा और उनके पिता वॉब के पिता ये होंगे। वॉब के पिता का बेटा एलेक्स होगा, तो एलेक्स भाई, एलेक्स जो है ना, मुझे ये बताओ जो एलेक्स है वॉब के पिता का बेटा है, तो एलेक्स वॉब का भाई ही तो हुआ। सभी प्यारे साथी बताएंगे, भाई ही तो हुआ। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन कह रहा है डस्टिन का विल से क्या संबंध है। ये डस्टिन कौन है विल का? तो ये इसके भाई का भाई ये इसका भाई है तो ये भी भाई होगा, उसका बेटा है, तो आंसर हो जाएगा भाई का बेटा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा भाई का बेटा। भाई का बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिता के भाई का बेटा थोड़ी होगा गुड्डा। फिर से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा था डस्टिन माइक का बेटा है, तो डस्टिन को माइक का बेटा बना दिया, माइक से एक पीढ़ी नीचे रख दिया। कह रहा है विल वॉब के बेटे का नाम है, तो विल वॉब के बेटे का नाम है। ध्यान से समझना, ये जो विल है बॉब के बेटे का नाम है, तो इस लाइन को हमने छोड़ दिया था क्योंकि विल और वॉब में कोई नहीं आया था। बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो जो एलेक्स है वो माइक का भाई है, तो माइक के बराबर में एलेक्स रख दिया। और इसने कहा था वॉब के पिता का बेटा है एलेक्स, तो ये बताओ मेरे पिता का बेटा मेरा भाई ही तो हुआ, तो जो एलेक्स है वो वॉब के पिता ही तो हुए, मतलब एलेक्स जो वो वॉब का भाई तो हुआ। एलेक्स वॉब के पिता का बेटा है, पिता के बेटा मेरे पापा का बेटा मेरा भाई तो होगा, तो वॉब का भाई हो गया एलेक्स। इसने बोला था विल वॉब के बेटे का नाम है, तो इसका मतलब क्या है? विल वॉब के बेटे का नाम है, तो प्यारे साथी हम यहां रख देंगे। क्वेश्चन ने कहा डस्टिन का विल से क्या रिश्ता है, तो ये डस्टिन कौन है, इस विल का या वॉब का जो भी है, विल का डस्टिन का विल से क्या रिश्ता है? क्योंकि विल भी इसके बेटे का नाम है, तो एक और वी आ जाएगा, एक और विल आ जाएगा, है ना। ये तो वॉब हो गया, एक विल आ जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी इसके भाई का बेटा ही तो हुआ, भतीजा या भांजा भी बोल सकता था। सही है भाई। कुल मिलाकर जो विल है वो भी एक और वी यहां पे लिख सकते हैं, विल जो है वो भी मेरे प्यारे साथी इसका भाई ही होगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है। एक बच्चा कह रहा है भैया ऐसे भी तो पढ़ो, विल वॉब के बेटे का नाम है। भाई वॉब कौन है? यही तो है वॉब, तो इसके बेटे का नाम विल, ये हो गया बेटा। और इसका बेटा कौन हो गया? ये भी इसका बेटा है, विल भी इसका बेटा, विल भी है इसका बेटा। मेरे प्यारे साथी मैं कहूंगा इसका क्या नाम है,
ये तो वॉब हो गया, वॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है। डॉस्टन का विल से क्या रिश्ता है, तो ये कह रहा है विल वॉब के बेटे का भाई है, तो इसका ही तो भाई हो गया। ये दूसरा वी कौन है, इसे रखो ना रखो तो उससे कोई फर्क थोड़ा ही है, आएगा तो भी यहाँ उसके भाई का ही तो बेटा होगा, तो भाई का बेटा ही तो हुआ। सही है मेरे प्यारे दोस्त, आंसर हो जाएगा भाई पिता के भाई का बेटा कैसे लगा दोगे, पिता के भाई का एक मिनट, पिता के भाई का बेटा मतलब डस्टिन का विल से क्या रिश्ता है, ये डस्टिन का इस विल से क्या रिश्ता है, पिता के भाई का बेटा। कोई लाइन हमसे छोटी है क्या, कोई लाइन हमसे छोटी है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः करने की कोशिश करता हूं प्यारे साथी, एक बार हम क्वेश्चन को पुनः करने की कोशिश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर लिखता है कि डस्टिन माइक का बेटा है। मुझे लगता है शायद ये नाम हम पूरे लिखते हैं, एक बार जो हमने वी बनाई है उसमें विल और वॉब में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चेक कर लेते हैं पूरा नाम लिख के। डस्टिन माइक का बेटा है, ये डस्टिन हो गया, डस्टिन बेटा हो गया किसका, माइक का, डस्टिन माइक का बेटा हो गया अर्थात प्लस हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है विल वॉब के बेटे का नाम है, विल और वॉब में अभी कोई आया नहीं है, हटा दो। कह रहा है बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो यहां तक बात समझ में आई कि बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो माइक के भाई का नाम क्या हो गया, एलेक्स हो गया, माइक के भाई का नाम एलेक्स हो गया। क्वेश्चन आगे कहता है वॉब के पिता का बेटा, अर्थात वॉब के पिता का बेटा है, अर्थात ये जिसका बेटा है वो वॉब का पिता है, तो वॉब का ये कौन हो गया, भाई हो गया, वॉब का ये भाई हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि विल वॉब के बेटे का नाम है, विल बॉब के बेटे का नाम है, तो विल यहां पर आएगा, यहां पर बॉब से एक पीढ़ी नीचे आएगा, विल बॉब के बेटे का नाम है। क्वेश्चन कहता है डस्टिन का विल से क्या संबंध है, ये डस्टिन विल का कौन है, तो ये इसके पिता के भाई का बेटा है। हाँ जी ओके, एकदम ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, डी ही आएगा, डी ऑप्शन ही आएगा, पिता के भाई का ही बेटा आएगा। मैं गलती से यहां पर विल को रख रहा था, एक्चुअल में हमने जब अभी अभी क्वेश्चन किया था तो हमने पूरे नाम नहीं लिखे थे, ये हमारी गलती कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर वी वगैरह बना के हमने क्वेश्चन को किया, तो मेरे प्यारे साथी जो कि हमने मतलब ऐसे समझा कि ये जो मतलब जैसे हमने क्या किया, ये बॉब को हमने वी बनाया था, तो हमने सोचा ये विल और वी ये वही वाला है, जबकि विल वाला वी अलग था, बॉब वाला अलग था। तो अब एकदम ओके है। अब थम्स अप करके बता दो एक बार, क्या अब बात समझ में आ चुकी है, क्या अब हमारे प्यारे साथियों को बात समझ में आ चुकी है? तो मैं अब कैसे बना सकता हूं, प्लस तो ये है ही, तो इस बॉब को मैं बी लिख सकता हूं, इस एलेक्स को मैं यहां पर ए लिख सकता हूं, एलेक्स के बराबर में यहां पर एम लिख सकता हूं, उससे नीचे यहां पर डस्टिन लिख सकता हूं, उससे नीचे यहां पर वी लिख सकता हूं। इस तरीके से ये चीजें थी। तो मेरे दोस्त अब उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, नाम थोड़े कंफ्यूजिंग थे, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विनीता और निकिता बहनें हैं, विनीता और निकिता बहनें हैं, तो विनीता और निकिता को माइनस बना दो, दोनों बहनें हैं तो माइनस हो गई। कह रहा है विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, निकिता के पिता, निकिता से एक पीढ़ी ऊपर, की बहन यानी बुआ का बेटा कौन हो गया, विनय। विनय को मैं पूरा लिख देता हूं, सही है मेरे प्यारे साथी। फिर से सुनो, मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, पूरा ही लिख लेते हैं चलो नाम। विनीता और निकिता बहनें हैं, ये हो गई विनीता, और विनीता और निकिता दोनों की दोनों कौन हो गई, दोनों की दोनों बहनें हैं तो माइनस हो गई। कह रहा है विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, तो निकिता के पिता ये हो गए, और पिता की बहन पिता के बराबर वाली पीढ़ी में अर्थात बुआ,
का बेटा कौन है? विनय। यहां पर हमने विनय लिख दिया। सवाल कह रहा है विनय का विनीता से क्या संबंध है। ये विनीता कौन है? जब निकिता की बुआ का बेटा है तो विनीता की बुआ का बेटा ही होगा, क्योंकि विनीता और निकिता बहन बहन है। तो जो महिला निकिता की बुआ है वो विनीता की भी बुआ होगी, क्योंकि बहन बहन है। तो इसने कहा बुआ का बेटा है, तो वही बात है कि चचेरा ममेरा फुफेरा भाई होगा मेरे प्यारे साथी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सभी प्यारे साथी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा। और प्यारे साथी एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप मुझे बता रहे होंगे और मैं आप लोगों को अगली क्लास में यहां से आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। सही है भाई, जो एक दो क्वेश्चन दिए जाया करें, प्लीज आपसे अभी से रिक्वेस्ट है, जरूर बताया करो कि इसका एग्जैक्ट आंसर भैया जी ये हो सकता है। सही है ना, उसका कि एग्जैक्ट आंसर ये हो सकता है। बाकी मेरे प्यारे साथी, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, जितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए अपनी जॉब में से समय निकाल रहे हैं, जितने प्यारे साथी ऐसे हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर अभी नौकरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, बहुत बच्चे, बहुत मेरे प्यारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी वर्तमान में कांस्टेबल हैं, दरोगा के लिए बैच लिया हुआ है, एसआई के लिए, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कहीं ऐसे हैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। प्लीज एक बार जरूर बताना है सभी प्यारे साथियों को, कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से, और प्यारे बच्चे शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्यारे साथी अपना बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे फिर मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।